बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद बिन हंबल के उस्ताद है अली इब्नुल जोद। इमाम अहमद बिन हंबल का उस्ताद अगर ये बात करके सुननी है, आप इसकी रवायतों पे जरा करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो इब्न हजर पे भी फतवा लगाए और शेख जुबैर साहब के ऊपर भी फतवा लगाए। अगर ज़ईफ तो इतने बेईमान ना, हर चीज को ज़ईफ साबित करने की कोशिश करते हैं ना, उसका तो हल कोई नहीं है। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, मिर्ज़ा जी के जो ये पम्फलेट हैं, इन पम्फलेट्स के ऊपर यहाँ लिखा होता है, फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ़ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फ़ितनों से बचने वालों के लिए। यानी मिर्ज़ा जी के जितने शाहकार हैं वो इस कैप्शन के साथ हैं कि जी कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत और दलील मानने वाले और झूठी और बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात को झुटलाने वालों के लिए मेरी बातें हैं ना। अब होना तो ये चाहिए कि मिर्ज़ा जी इसके ऊपर बज़ाते ख़ुद पूरा उतरते, लेकिन आप भाई जो तरतीबवार मिर्ज़ा साहब के एतराज़ात और उनके वसवसों के जवाबात सीख समझ रहे हैं, वो यानी इस बात को जानते हैं कि मिर्ज़ा जी सबसे पहले तो सही रिवायात के मायने मफ़हूम बदलना, सही रिवायात में लफ्ज़ी या मानवी तहरीफ़ करना, या फिर ज़ईफ़ुल इस्नाद व मुनकरुल मतन रिवायात को नकल कर कर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिनकी तौसीक़ कुरान व सही अहादीस से साबित है, मिर्ज़ा जी यानी कि उसका इनकार करते हैं और उसका इनकार करवाते हैं। अब अगर हम मिर्ज़ा जी को पकड़ने की कोशिश करें तो मिर्ज़ा जी कहते हैं ये इतने बेईमान है ना, यानी हर चीज़ को ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करते हैं ना, इसका हल कोई नहीं है। मिर्ज़ा जी सबसे पहले तो हम आप ही की इबारात आपकी खिदमत में पेश करें। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर कहा है, मिर्ज़ा जी कहते हैं बतौर ख़ास अवामुन्नास के लिए शाह जी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक उनकी कोई रहनुमाई दूसरा ना कर दे, वो कहते हैं इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही व ज़ईफ़ क्या है। इसका मतलब मिर्ज़ा जी तो सही व ज़ईफ़ की तमीज़ रखते हैं ना। अब कौन मिर्ज़ा जी के आगे किसी सही रिवायत को ज़ईफ़ साबित करने बैठेगा, और वो अगर बैठ जाए तो कहाँ मिर्ज़ा जी उसको बख्शने वाले हैं। एक बात है ना। इसी तरीके से मिर्ज़ा जी कहते हैं इसी वीडियो के अपने पार्ट 1 की इब्तिदा में, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सबके सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह बरेलवी, देवबंदी, सलफ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। तो मिर्ज़ा जी आपको तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपने तो सही रिवायात बयान की होंगी ना। जब आपने सही रिवायात बयान की होंगी तो सामने वाला अगर मिसाल के तौर पे उन्हें ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करेगा भी तो कोई मसला नहीं, आप उसके एतराज़ात के जवाब देंगे। आप तो कह रहे हैं इसका हल कोई नहीं है, ये कौन सी बात की है। फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं कि एक रिवायत पर बात करते हुए, अच्छा उससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मिर्ज़ा जी ने कहा शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला अलैह अल-मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा, और हमारे सब कॉन्टिनेंट में उन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनालिटी और बाज़ मामलात में उनसे भी बड़ी पर्सनालिटी शेख हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह नासरुद्दीन अलबानी, और उनके लेवल की इल्मी शख्सियत शेख ज़ुबैर, जो बाज़ मामलात में लेवल उनसे भी बढ़कर है बकौल मिर्ज़ा जी के। ये समझ रहे हैं बात को। अच्छा, मिर्ज़ा जी एक रिवायत पर बात करते हुए इसी वीडियो के पार्ट 1 में मिर्ज़ा जी ने एक जगह कहा था, इस हदीस को शेख ज़ुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ़ साबित किया है, और मैंने शेख ज़ुबैर साहब से फ़ोन पे बात की है। मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है।
अब नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से भी बड़ी पर्सनालिटी शेख ज़ुबैर, वो एक हदीस को ज़ईफ़ साबित करने की खींचतान के उन्होंने ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश की बकौल मिर्ज़ा जी के। मिर्ज़ा जी ने फ़ोन पे बात करके कहा कि मैंने उनको कहा कि शेख साहब ये आपसे ज़ईफ़ साबित हो नहीं सकी, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया। तो पता ये लगा नासिरुद्दीन अलबानी से भी बड़ी पर्सनालिटी शेख ज़ुबैर और शेख ज़ुबैर से भी बड़ी पर्सनालिटी मिर्ज़ा इंजीनियर। ऐसा अब आप ये समझें कि मिर्ज़ा साहब जो ये कह रहे हैं कि इल्मी बहसें मुझे समझ आती है, मैं पकड़ लेता हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर एक आदमी ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करने बैठ जाए तो उसका कोई हल नहीं है मिर्ज़ा जी? मिर्ज़ा जी आप हमारे दलाइल को ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करें, देखें हम आपके ऊपर ही हल चला देंगे, बेफिक्र। बात समझ रहे हैं नहीं? अच्छा, फिर कहते हैं एक जगह पर कि जाहिर है जब आप इल्मी दलाइल पर इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती है, फिर नश्तर हाथ में होता है। फिर सर्जन का काम तो यह है कि चाहे कोई शेखुल हदीस लेटा हुआ है, चाहे कोई डॉक्टर लेटा हुआ है, वो चीरा लगाएगा, उसको ये नहीं कह सकते यार तू चीरा क्यों लगाता है, शेखुल हदीस नू अपेंडिक्स करना सी चीरा लगाना पैना है। तो चाहे कोई बड़े से बड़ी कोई बुजुर्ग हस्ती है, जहाँ पे इल्मी दलाइल है, वहाँ हम कहेंगे उनसे वो गलती हुई, उस गलती के ऊपर उनकी इल्मी गिरफ्त की जा सकती है। बड़ी से बड़ी इल्मी शख्सियत की आप गिरफ्त कर रहे हो, शेखुल हदीसों की गिरफ्त कर रहे हो, तो अगर आपके बयान करदा दलाइल ज़ईफ़ नहीं है और उन्हें कोई ज़ईफ़ साबित करने बैठ गया तो आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं ना, आप तो उसका हल सेकंडों में कर देंगे ना। या तो मिर्ज़ा जी ये बात तस्लीम करें कि आप अपने मुस्तदल पर, यानी कि आप अपनी दलील बयान करने के लिए आप ज़ईफ़ रिवायात से भी इस्तदलाल करते हैं, ज़ईफ़ रिवायात भी बयान करते हैं, आवाम को चूना लगाते हैं कि मैं सही रिवायत बयान कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं मेरे भाई, ये मिर्ज़ा जी का यही जो पंफलेट है, मिर्ज़ा जी इस पंफलेट के बारे में कहते हैं मेरे भाई आप ये पंफलेट नहीं पढ़ते, ये समंदर है। मजीद कुछ आगे फरमाते हैं इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। लो, पंफलेट समंदर है, सब कुछ डाला हुआ है, तो आपके बयान करदा दलाइल को कौन माँ का लाल ऐसा पैदा हुआ है कि जो ज़ईफ़ साबित करने बैठ जाए और फिर बच के निकल जाए? कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। अब उसके बाद समझें, मैं दोबारा से मिर्ज़ा जी की इबारत पढ़ता हूँ। कहते हैं इतने बेईमान है ना ये, यानी हर चीज़ को ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करते हैं, इसका कोई हल नहीं। देखें, अल्लाह ताला के फजल करम से अहले हदीस का मनहज, मतलब खुदगर्जी, अनापरस्ती, अल्लाह के दीन के मामले में जानिबदारी कतन नहीं। हमारा मसलक व मनहज क्या है अगर मैं अपनी ज़बानी भी बताऊं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने उनका हवाला रखता हूं जो आप समेत मिर्ज़ा साहब के भी मोतमिद अलैह हैं, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह। ये शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात में निकलने वाला रिसाला, अल्हम्दुलिल्लाह रिसाला तो अब भी शाया होता है अल हदीस, शेख साहब की हयात में ये रिसाला शुमारा नंबर 53 है, शवाल 1429 हिजरी अक्टूबर 2008 का है। इसके सफ़ा नंबर 33 के ऊपर ज़ईफ़ रिवायात और उनका हुक्म के तहत यानी शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह सबसे आखिरी पैरा के अंदर फरमाते हैं हम अपनी ख्वाहिशात या ग्रोह व फ़िरका परस्ती की वजह से रिवायात पर सही या ज़ईफ़ का हुक्म नहीं लगाते, बल्कि अल्लाह ताला को आलिम नाज़िर समझते हुए उसूल हदीस और अस्माए रिजाल के इल्म को मद्देनज़र रखते हुए जमहूर मुहद्दिसीन की तहकीक व उसूल को तस्लीम करते हुए और आखिरत के मुहासबे पर ईमान के साथ हदीस पर सही व हसन या ज़ईफ़ वगैरह का हुक्म लगाते हैं। अगर कोई शख्स दलील के साथ हमारी गलती साबित कर दे तो एलानिया रुजू करते हैं। ये अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस का मनहज है। रिवायात के सेहत व ज़ुअफ़ के मसले पर जब हम किसी रिवायत के सही होने पर बात करें या ज़ईफ़ होने पर बात करें तो यही हमारे मद्देनज़र होता है कि हम उसको किसी अपने यानी ख़ुदगर्ज़ी, मतलब परस्ती, अनापरस्ती या अपने फ़िरके को, कोई हमारा फ़िरका है कि जिसको हमें सपोर्ट करना है और इसी तरीके से
बग़ैर यानी अल्लाह से डरे, खौफ खुदा को बालाए ताक रखते हुए, ऐसा कतन हमारा यानी मामला नहीं है। मिर्ज़ा साहब सही रिवायत बयान करें, मिर्ज़ा साहब सही रिवायत को उसके मायने मफ़हूम के साथ बयान करें, मिर्ज़ा साहब हमारे सर आँखों पर होंगे। लेकिन अगर मिर्ज़ा साहब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पर तनकीद करें और वह तनकीद भी मायने मफ़हूम को बिगाड़ के लफ्ज़न या मानन तहरीफ़ करके या ज़ईफ़ यानी तारीख़ी रिवायात को बयान करके अगर मिर्ज़ा साहब एतराज़ करें और फिर मिर्ज़ा साहब की अगर हम पकड़ कर लें, अब मिर्ज़ा साहब मचल के कहें कि जी ये ज़ईफ़ साबित करने पे बैठ जाते हैं, मैं नहीं खेलूँगा, तो मिर्ज़ा जी इस मैदान में खेलने उतरते नहीं ना। अब देखो ये तो होगा